नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बने हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन लगातार कई विवाद सामने आते जा रहे हैं। दिल्ली में तो जब से पार्टी की सरकार बनी है तब से वो लगातार केंद्र सरकार से उलझती ही रही है। लेकिन पंजाब में अब उसके पास पूरी फ्रीडम है, यानी जो शिकायतें दिल्ली में थीं कि हमारे पास पुलिस नहीं है, हमारे पास ये नहीं है और एलजी को बहुत ज़्यादा अधिकार है, लेकिन पंजाब में तो पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत से 2/3 बहुमत से वहाँ पर पार्टी ने सरकार बनाई है। लेकिन वहाँ वो दूसरे तरीके की चीज़ों में उलझती चली जा रही है। कई नए तरीके के विवाद दिखाई पड़ रहे हैं। ताज़ा तरीन विवाद ये हुआ है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की, ऐसा दावा किया जा रहा है। और उस बैठक में दिल्ली सरकार के एक और मंत्री थे और कई लोग थे, पंजाब के कई बड़े सीनियर ऑफिसर्स थे, लेकिन न तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान थे और न ही पंजाब की कैबिनेट का कोई और सदस्य था। विपक्षी पार्टियों के निशाने पर इस मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत सिंह मान निशाने पर आ गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये सब कुछ ठीक है। दरअसल पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी, बिजली सचिव या ऊर्जा सचिव दिलीप कुमार और पंजाब के जो पावर कारपोरेशन है उसके चेयरमैन बलदेव सिंह सरन, इन 3 अफसरों की मीटिंग दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ हुई। अरविंद केजरीवाल के साथ राज्यसभा के सदस्य, पंजाब के प्रभारी रहे राघव चड्ढा भी मौजूद थे, सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के मंत्री हैं वो भी मौजूद थे, लेकिन भगवंत सिंह मान मौजूद नहीं थे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने ट्वीट करके कहा है कि क्या दिल्ली वालों द्वारा पंजाब को कठपुतली बनाया जाएगा? किस हैसियत से और किस मुद्दे पर यह बैठक हुई? सीएम साहब इसे सार्वजनिक करें। सर तो झुका ही दिया था, माथा भी टेक दिया है क्या? कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी पंजाब में आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर घेरा है और ये कहा है कि पहले से ही पता था और अब ये स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री केवल नाम मात्र के हैं, ये पूरी तरीके से कंट्रोल हो रहे हैं दिल्ली से, यानी दिल्ली में जो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है। और केंद्रीय नेतृत्व में आम आदमी पार्टी में सिर्फ एक व्यक्ति माने जाते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उनके बाद अगर किसी दूसरे नेता की बात आती है तो केवल वो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बात आती है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी में कोई दूसरा नेता कोई बड़े फैसले लेता हुआ या किसी मुद्दे पर अपनी राय रखता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। इसमें सवाल ये बहुत बड़ा है, और चूंकि जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भगवंत सिंह मान को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया था, चेहरा बनाया था, तभी से ये सवाल उठ रहे थे कि उनको फेस बना करके अगर आम आदमी पार्टी जीत भी जाती है तो वहाँ पर वो एक केवल मुखौटा ही साबित होंगे। पूरी की पूरी जो सरकार होगी वो चलाई जाएगी दिल्ली से, दिल्ली में बैठे हुए यहाँ नेताओं से। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तब भी ये सवाल उठा था कि एक छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री उस पार्टी का नेता है और उसके अधीन एक व्यक्ति पंजाब का मुख्यमंत्री बनेगा तो दोनों में तालमेल कैसे होगा। ये एक पार्टी का मुद्दा ज़रूर है। पार्टी में आम आदमी पार्टी के में अरविंद केजरीवाल का कद बड़ा है, संयोजक हैं वो, और उसके सर्वे सर्वा हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते वो पंजाब के अफसरों की मीटिंग लेने का अधिकार नहीं रखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री के कार्य, मुख्यमंत्री के अधिकार, दायित्व, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ये उसका पूरी तरीके से उल्लंघन है। जाहिर सी बात है कि मुख्य सचिव या पावर कारपोरेशन के किस चेयरमैन को या किसी भी अफसर को अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बुलाया होगा तो वो ऑफिसर भी ये जानते हैं कि हम अरविंद केजरीवाल के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं, हम उनके आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि वो जिस पार्टी की सरकार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं उस पार्टी के वो सर्वे सर्वा हैं।
तो वो तो इसका अपोज कर नहीं सकते थे, लेकिन इसका विरोध करना चाहिए था मुख्यमंत्री को। और कम से कम मुख्यमंत्री न करते तो अरविंद केजरीवाल, जो कि नेता बनने से पहले, मुख्यमंत्री बनने से पहले खुद ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उनको सारी चीज़ें मालूम है, उनको ये भी पता है कि अगर मैं इनको तलब कर रहा हूँ, इन अफसरों को बुला करके मीटिंग ले रहा हूँ, तो इसका पता तो लोगों को चल ही जाएगा, और पता चल जाएगा तो क्या इस मुद्दे पर उनको घेरा नहीं जाएगा। किस हैसियत से वो मीटिंग ले रहे हैं, ये स्वाभाविक बात है। पंजाब में अगर कांग्रेस पार्टी ये सवाल कर रही है, तो ये सवाल वास्तव में संवैधानिक स्तर पर भी पूछा जाएगा अरविंद केजरीवाल से कि आप मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, आप आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा हो सकते हैं, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री होकर के दिल्ली के अफसरों की मीटिंग ले सकते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठ करके और पंजाब के अफसरों की मीटिंग आप नहीं ले सकते, पंजाब में जा करके भी आप नहीं ले सकते। उनके अफसरों की मीटिंग आपको लेनी होगी तो निश्चित तौर पर उस वक्त भगवंत सिंह मान ही होंगे जो कि मीटिंग लेंगे। हाँ, ये अलग हो सकता है कि किसी मीटिंग में आप पार्टी के नेता के तौर पर, संयोजक के तौर पर वहाँ मौजूद रहें, लेकिन कोई भी अगर ऐसी बैठक होगी जिसमें कोई फैसला लिया जाना होगा, किसी मुद्दे पर चर्चा करनी होगी या कुछ भी, यहाँ तक कि अनौपचारिक मीटिंग भी आप नहीं ले सकते हैं बिना उस राज्य के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में। तो ये सवाल अब ये उठा है, मीटिंग किस लिए हुई थी, किस बात पर चर्चा करनी थी, क्या मसला था, इसके बारे में अभी पता नहीं चल सका है। हालांकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो है मलविंदर सिंह, उन्होंने कहा है कि केजरीवाल हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, हम हमेशा उनका मार्गदर्शन लेते हैं, अगर पंजाब की बेहतरी के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाते हैं तो विपक्ष को समर्थन देना चाहिए। बिल्कुल विपक्ष को समर्थन देना चाहिए अगर राज्य की बेहतरी के लिए कदम उठाए जाते हैं, लेकिन राज्य की बेहतरी के लिए इस तरह से कदम उठाया जाना कतई ठीक नहीं है। आज आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, दिल्ली में है, कल को दूसरे राज्यों में भी हो जाएगी, तो क्या इतने राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक अरविंद केजरीवाल बतौर पार्टी के नेता ले सकते हैं? लेकिन उन राज्यों के अधिकारियों को निर्देश देने का काम, उन अधिकारियों को अपने पास बुला करके और उनसे वार्ता करने का काम, ये इस काम की इजाज़त संविधान नहीं देता है। मुख्यमंत्री जो होता है, मुख्यमंत्री के ऊपर राज्य में केवल राज्यपाल होता है, और ये जो पारिवारिक संबंध है जिसको कि केंद्र राज्य संबंध कहते हैं, तो उसके ऊपर केवल प्रधानमंत्री होता है या फिर संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति होता है। बीच में किसी भी पार्टी के नेता इस तरीके से बैठक नहीं ले सकते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि ये एक गलत परंपरा को जन्म दिया जा रहा है। इस तरीके से अगर हो जाएगा तो 4-5 राज्यों में जिस पार्टी की सरकार होगी उसके नेता वहां के अधिकारियों को बुला करके बैठ के करेंगे, उनको निर्देश देंगे, यानी उनकी जिम्मेदारी इन नेताओं के प्रति हो जाएगी, फिर तो मुख्यमंत्री के प्रति नहीं रहेगी। और इसमें जो मुख्यमंत्री पद की गरिमा है वो गरिमा भी कमजोर हो रही है, उसको भी आघात पहुंच रहा है। इसलिए पहुंच रहा है कि मुख्यमंत्री को भले ही आपने फेस बना करके चुनाव लड़ा हो, मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट किया गया हो चुनाव से पहले, लेकिन मुख्यमंत्री होता है विधायक दल का नेता। जो चुने हुए विधायक होते हैं वो अपना नेता जिसको चुनते हैं वो मुख्यमंत्री बनता है, और वो मुख्यमंत्री उन विधायकों के प्रति उत्तरदायी होता है। जब तक उनका समर्थन उसको मिल रहा है तब तक वो सरकार में रहेगा, और वो जिस सरकार को चलाता है उसके जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, जो सरकार के अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, वो इसी मुख्यमंत्री और इसी सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उनका उत्तरदायित्व तो कहीं और नहीं होता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि उनके उत्तरदायित्व को कहीं और न सौंपा जाए, उनके उत्तरदायित्व के लिए किसी और को जिम्मेदार न बनाया जाए, उनको किसी और एक चेन में न जोड़ा जाए, ताकि जो मुख्यमंत्री पद की गरिमा है, मुख्यमंत्री के आदेश को वो न मान करके ऊपर से पार्टी के नेता के आदेश को मानने लगे।